हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी गिवन है। तो डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा बच्चों और क्या क्या गिवन है, डीई और बीसी पैरेलल, ये डीई और बीसी पैरेलल गिवन है तो मैंने एरो का मार्क लगा लिया है। इसके अलावा बेटा एडी 1.5, ये एडी 1.5 है, बीडी है 3, तो छोटा छोटा गिवन है 1.53, एई है 1 और ईसी फाइंड आउट करना है। तो गिवन लिखा है टू फाइंड ईसी, ये सोल्यूशन देखिए। तो छोटा वाला साइड एडी, छोटा वाला साइड बीडी, ये छोटा वाला साइड ए, 3 पता है, ईसी पता करना है छोटा वाला। तो छोटा अपन छोटा इक्वल टू छोटा अपन छोटा हमने बीपीटी बताया था, तो यहाँ पर हम बीपीटी अप्लाई करके ईसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखने का तरीका देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल बीसी, और रीजन में क्या लिखा, गिवन है। तो इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा हमें, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी, और इसका रीजन क्या लिखा, बीपीटी। बीपीटी से ऐसा हमने लिखा है। अब जो वैल्यू बच्चों पता उन्हें पुट कर दो यहाँ पर आप। तो हमें जो जो पता उसे यहाँ पर रखते हैं। ए डी पता है कितना है 1.5, तो 1.5, बी डी कितना है 3, ए कितना है 1, और इसी पता करना है। तो इसी एज इट इज रहा, इसी 1.53, तो 1.5 2 ज़ा 3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, इसी इधर 2 इधर, तो इसी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी आ गया है बेटा 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आंसर आ गया इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब बीपीटी पर ही बेस्ड हम बच्चों 3 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेम डायग्राम है, ट्रायंगल एबीसी और डीईबीसी पैरेलल अगेन गिवन है। इस बार बीडी पता है बेटा, ये बीडी 7.2, एई 1.8, ईसी 5.4। तो बीडी, एई और ईसी पता है, एडी फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन देखिए, तो अगेन बीपीटी यूज करेंगे। तो वापस से वही तरीका, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी given implies that AD upon BD equal to AE upon EC, रीजन में लिखा है BPT। वैल्यू पुट करो, AD फाइंड आउट करना है, BD कितना है 7.2, AE है 1.8 और इसी है 5.4। तो यहां से देखिए बेटा, इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन 7.2, और इस तरफ देखो 18 3 जा 54 होता है। अगर डेसिमल हटा दें हम तो 18 3 जा 54, तो ये आ गया 1/3। अब 7.2 इधर जाएगा तो 7.2 अपॉन 3 और 2.4 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट AD इक्वल टू 7.4 अपॉन 3, तो AD कितना आ जाएगा बेटा, AD आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो आपने देखा बेटा कि यहाँ पर हमने बीपीटी से जो अननोन साइड थी वो फाइंड आउट कर लिया है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4 से, जो कि कन्वर्स बीपीटी पर बेस्ड है। तो एग्जाम्पल 4 है बेटा, इसमें 2 पार्ट हम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। दोनों पार्ट के लिए डायग्राम सेम है। ट्रायंगल पी क्यू आर है और ईएफ एक लाइन सेगमेंट है। हमें ये पता नहीं है कि ईएफ और क्यू आर पैरेलल है कि नहीं, ये हमको पता करना है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर, पीई की लेंथ है 3.9, ये पीई 3.9 है, ई क्यू है 3, ये 3 है, पीएफ है 3.6, पीएफ 3.6 है, एफ आर है 2.4। हमें बताना है कि ये ईएफ और क्यू आर पैरेलल है कि नहीं। तो देखते हैं बेटा हम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर हम छोटा अपॉन छोटा करें, पीई अपॉन ई क्यू करें, तो पीई अपॉन ई क्यू
ये कितना हो जाएगा देखो 3.9/3, तो PE/EQ कितना आ जाएगा 1.3। इसे इक्वेशन 1 हमने बोल दिया है। अगेन अब दूसरा वाला अगर हम पता करें, दूसरा क्या है, दूसरा है PF/FR। अगर हम यहाँ पे बेटा PF/FR पता करें छोटा अपॉन छोटा, तो PF है 3.6 और FR है 2.4, तो PF/FR ये कितना हो जाएगा 1.2 से कैंसिल कर दो, 12 से कैंसिल कर दो 36/24 को, तो 12 3 जा 12 2 जा, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब PE/EQ, PE/EQ कितना रेशियो है 1.3 और PF/FR कितना है 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब कितना हो 1.5, तो दोनों इक्वल तो आए नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, implies that PE/EQ is not equal PF/FR। तो क्योंकि रेशियो सेम आया नहीं, तो implies that EF is not parallel to QR। अगर आ जाता तो ये लाइन पैरेलल आ जाते, अगर ये दोनों रेशियो सेम आ जाता तो लाइन्स बच्चों पैरेलल आ जाते। अब देखते हैं 4 का सेकंड पार्ट। तो डायग्राम तो सेम है, गिवन नोट करते हैं। गिवन में पहला ट्रायंगल PQR। अब जो डायमेंशन गिवन है उनको नोट करते हैं। PE4 QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। टू फाइंड तो चेक करना है EF पैरेलल QR करेक्ट है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सोल्यूशन देखिए, अगेन हम PE/EQ लिखें तो कितना हो जाएगा, PE/QE या EQ 4/4.5। इसको आप बोल सकते हो PE/QE 40/45, और अगर हम 5 से कैंसिल कर दें तो 5 8 जा 5 9 जा, तो PE/QE यह आ जाएगा 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। इसे इक्वेशन 1 कर दिया। और दूसरा अगर हम देखें बच्चों PF/FR, PF/RF या FR, ये कितना है, क्वेश्चन में PF 8 है और RF कितना है 9, इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वल आ गए। PE/QE इक्वल टू क्या मिल गया, PF/RF। कैसे आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्योंकि PE/QE इक्वल PF/RF, रेशियो सेम आ गया, छोटा पॉइंट छोटा इक्वल टू छोटा पॉइंट छोटा, तो हमने कन्वर्स BPT में क्या पढ़ा था, अगर रेशियो सेम होंगे तो लाइंस क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल। इंप्लाइज दैट EF पैरेलल QR, और रीजन में क्या लिखेंगे, कन्वर्स BPT, CBPT
फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कन्वर्स बीपीटी। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा, इन द गिवन फिगर इफ एल एम पैरेलल सी बी। तो ये फिगर गिवन है, इसमें ये एल एम और सी बी पैरेलल है, मैंने एरो का निशान लगा दिया है। अगला है बेटा एंड एल एन पैरेलल सी डी। ये जो एल एन है और ये सी डी बेटा ये आपस में पैरेलल है। प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। अब अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास तो टोटल 3 टूल हैं बीपीटी में, छोटा अपॉन छोटा वाला और एक छोटा बड़ा का कॉम्बो। तो छोटा अपॉन छोटा तो बीपीटी होता है, और छोटा बड़ा का जो मिक्स होता है वो क्या होता है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। उसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अगर आप यहाँ से देखो बेटा ए एम अपॉन ए बी लाना है, तो देखो एक ये छोटा साइड, एक ये छोटा साइड, ये छोटा और ये बड़ा। तो यहाँ पे देखो ए एम अपॉन ए बी लेना है, तो ए एम छोटा वाला और अपॉन ए बी बड़ा। ए एम इसके अंदर आ रहा है ना, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम बीपीटी यूज करें या कोरोलरी यूज करें। आंसर इज कोरोलरी यूज करें, बीपीटी यूज ना करें। बीपीटी तब यूज करते हैं जब छोटा अपॉन छोटा होता है। तो ध्यान से देखो, हमने कहा था इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल का आड़ा तिरछा आएगा, उल्टा सीधा आएगा, और हमको बीपीटी अप्लाई करना होगा। तो अगर आप केवल इस ट्रायंगल को ध्यान दो, केवल एबीसी को अगर आप ध्यान दो, बेस बीसी पैरेलल लाइन एल एम, तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल ए एल अपॉन एल सी, ये तो हो गया बीपीटी। ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, ये हो गया कोरोलरी 1। कोरोलरी 2 क्या होगा, ये छोटा नीचे से बी एम अपॉन ए बी इक्वल सी एल अपॉन ए सी। तो ढेर 3 कहानियां हो गई। कहानी वो वाली लेनी है जो हमारे काम की हो। तो देखो ए एम अपॉन ए बी दिख रहा है, ये छोटा वाला अपॉन ए बी, तो ऊपर की तरफ से छोटा वाला पैरेलल लाइन के सामने के वर्टेक्स से शुरू किया है। ए एम अपॉन ए बी इक्वल इधर क्या लिखेंगे फिर हम, ए एल अपॉन ए सी, कोरोलरी ऑफ बीपीटी से। सेम कहानी नीचे वाले ट्रायंगल में भी अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। कैसे, ऊपर के ट्रायंगल में ए एल अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी से, नीचे के ट्रायंगल में भी ए एल अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी। दोनों को इक्वेट कर दोगे और रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में लिखते हैं पहला पॉइंट, एल एम पैरेलल सी बी। सेकेंड, एल एन पैरेलल सी डी टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। अब अगला स्टेप क्या आ जाएगा बेटा, प्रूफ आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी ट्रायंगल लिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एल एम पैरेलल सी बी। एल एम पैरेलल सी बी और रीजन में क्या लिखा है, गिवन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये एल एम और सी बी पैरेलल है, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी। तो यहाँ पे हमने लिखा ए एल अपॉन ए सी इक्वल ए एम अपॉन ए बी, छोटा अपॉन बड़ा लिखा है। तो ये रीजन में क्या लिखे हैं, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अच्छा आगे अब इसके, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहां पे क्या गिवन है, एल एन पैरेलल सी डी गिवन इंप्लाइज दैट, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एल अपॉन ए सी छोटा अपॉन बड़ा, ए एन अपॉन ए डी, बीपीटी की सब थ्योरम जो 2 हैं उन्हीं से लिख लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी। अगेन वही बीपीटी की सब थ्योरम जिसको कि हम कोरोलरी ऑफ बीपीटी बोलते हैं, कोरोलरी ऑफ बीपीटी।
और इक्वेशन की नंबरिंग कर दो, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, ए एम अपॉन ए बी भी ए एल अपॉन ए सी है, ए एन अपॉन ए डी भी ए एल अपॉन ए सी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस प्रूव्ड। यही लाना था हमें। अब जरा इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कई बार स्कूलों में ये कोरोलरी ऑफ बीपीटी यूज करने को टीचर अलाउ नहीं करते हैं, वो बोलते हैं आप पूरा प्रोसेस शो करो। तो हम क्या करेंगे बेटा, फिर पूरा हमको कहानी सुनाना पड़ेगा। आप बीपीटी से क्या लिखोगे, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, फिर दोनों साइड 1 ऐड करोगे, जैसा हमने भी प्रूफ किया था ना कोरोलरी में, वही कहानी पूरी चलानी पड़ेगी अगर टीचर मना करते हैं तो। ठीक है, वैसे अलाउ है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर किसी के स्कूल में मना करते हैं तो आप क्या करोगे, बीपीटी यूज करोगे, ए एल अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, फिर दोनों साइड 1 ऐड करोगे, तब जा करके वो बात आ पाएगी। जैसे हमने अभी प्रूफ करा था बिल्कुल वैसे ही, कोरोलरी में जैसे 1 ऐड करके करा था बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, इफ बीपीटी इज यूज्ड, अगर कोरोलरी के बजाय बीपीटी यूज किया है, देन add 1 both sides, then solve। ठीक है, अगर मना करते हैं तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अब अगला एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 6, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE है, प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC। तो फिगर देखते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये फिगर गिवन है। यहाँ पर क्या है, देखो मैंने कलर से अलग अलग शो कर दिया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, ये DE और AC पैरेलल है, तो मैंने ये ब्लैक कलर से देखो ड्रॉ किया हुआ है और ये एरो बनाया हुआ है कि ये पैरेलल है। उसके बाद बेटा ये AE और DF पैरेलल हैं, तो इनको मैंने रेड कलर से बनाया है और अगेन देखो एरो बना दिया है कि एरो का मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो AC और DE पैरेलल हैं, ये एक पेयर, दूसरा पेयर AE और DF का आपस में पैरेलल है। तो गिवन लिखते हैं, फिर हम टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन ट्रायंगल ABC, सेकेंड पॉइंट DE पैरेलल AC, थर्ड पॉइंट DF पैरेलल AE। अगला स्टेप टू प्रूफ, शॉर्ट में मैं TP लिखता हूं इसे, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE इक्वल लाना है BE अपॉन EC से। अब अगला स्टेप प्रूफ। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे इसे। अब आप ध्यान दो पहले कि लाना क्या है, BF अपॉन FE, ये BF अपॉन FE इक्वल टू लाना है BE अपॉन EC, BE अपॉन EC लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आना चाहिए कि ट्रायंगल कौन सा लें जिसमें कि हम बीपीटी या कोरोलरी अप्लाई करनी है। तो उसका सबसे अच्छा आंसर होता है बेटा कि पैरेलल लाइन का पेयर देख लो। पैरेलल लाइन का पेयर जहां पे मिलेगा ना, वही ट्रायंगल पकड़ लो। जैसे ये ब्लैक वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों ब्लैक वाली लाइन जो आपस में पैरेलल हैं, ये किस ट्रायंगल में लाई कर रही हैं, ट्रायंगल ABC में लाई कर रही हैं। तो पहली बात दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि ABC में हमको अप्लाई करना है या तो बीपीटी या तो कोरोलरी एज पर रिक्वायरमेंट। दूसरा पेयर देखोगे तो ये रेड वाले पेयर देखो आपस में पैरेलल है, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए बात कि ट्रायंगल ABE में फिर हमको अप्लाई करना है या तो बीपीटी या तो उसके सब थ्योरम जिसको कि हम कोरोलरी बोलते हैं। तो तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए कि एक पेयर है यहाँ पे, तो एक बार तो ABC में थ्योरम अप्लाई करेंगे, दोबारा हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ABE में थ्योरम। अब
अगला काम होता है ये डिसाइड करने का कि कोरोलरी अप्लाई करनी है कि बीपीटी अप्लाई करनी है। तो उसका जवाब होता है, देख लो कि छोटा अपॉन छोटा लाना है कि बड़ा अपॉन छोटा का कॉम्बिनेशन है। तो ट्रायंगल तो आपने पिक कर लिया कौन से दो ट्रायंगल है। तो जरा देखो, पहले लिखा है बेटा बी एफ अपॉन एफ ई, ये रहा बी एफ, ये रहा एफ ई। तो ये छोटे ट्रायंगल ए बी ई की बात इसका मतलब हो रही है यहाँ पे। तो छोटे छोटे ट्रायंगल ए बी ई में बी एफ अपॉन एफ ई क्या होगा, देखो छोटा अपॉन छोटा होगा। तो ये कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है कि आप बीपीटी यूज करो इस ए बी ई में। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल हमने क्या गेस किया था, ट्रायंगल एबीसी गेस किया था। कैसे गेस किया था, पैरेलल लाइन का पेयर देखकर। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि भाई बीपीटी अप्लाई करोगे कि कोरोलरी, तो देखो अगला पार्ट क्या लिखा है, बीई अपॉन ईसी, बीई लिखा है, ईसी लिखा है। तो अगर आप ध्यान दो, ये डीई और ये एसी पैरेलल है, तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, बीई अपॉन ईसी अगर बोल रहा है तो आप क्या अप्लाई करोगे, बीपीटी अप्लाई करोगे ना बेटा। अब ये रेड वाली लाइन ना भूल जाओ, ट्रायंगल एबीसी देखो केवल, इसमें क्या लिखा है, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। तो बीई अपॉन ईसी देखो छोटा अपॉन छोटा ही है। तो मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल आपने समझ लिया कि कौन से दोनों लेने हैं, और ये भी क्लियर हो गया कि बीपीटी यूज करना है कि कोरोलरी यूज करना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीई, एबीई ट्रायंगल में क्या गिवन है बेटा, डीएफ पैरेलल एई गिवन है। अब आप यूज कर लो बीपीटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपीटी अगर आप यूज करोगे तो क्या मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। रीजन में आपने क्या लिखा, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1। कैसे लिखा देखो बेटा, ट्रायंगल ए बी ई देख लेना, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल, तो देखो बी डी अपॉन ए डी छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, हमने गेस कर लिया था ऑलरेडी। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी यहां पर अगेन अप्लाई करिए आप। क्या गिवन है, डीई पैरेलल एसी गिवन है, डीई पैरेलल एसी गिवन है, अगेन ये गिवन है। तो अगेन थ्योरम अप्लाई होगा, ये डीई ये एसी पैरेलल है, बाकी भूल जाओ। तो डीई को देखो, एसी को देखो, बाकी रेड वाली लाइन को एलिमिनेट कर दो दिमाग से। तो क्या मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। इधर क्या मिल रहा है, ब्लैक वाली लाइन जो पैरेलल है कहां पे जा रही है, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। ये भी कैसे आया, बीपीटी से आया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिजल्ट दिख गया होगा सबको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो लाना था वो आ गया, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू आ गया बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, और यही हमको लाना था, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 7, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल ओ क्यू। ये डीई और ये ओ क्यू बच्चों आपस में पैरेलल है। डीएफ पैरेलल ओ आर, ये डीएफ और ये ओ आर पैरेलल है। तो मैंने देखो एरो लगा दिया है कि ये वाले आपस में पैरेलल है और ये रेड वाली लाइन आपस में पैरेलल है। सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये बेटा जो ई एफ और क्यू आर है इन्हें हमें पैरेलल ले आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या लिखा, पहला पॉइंट ट्रायंगल पी क्यू आर, सेकेंड डीई पैरेलल ओ क्यू, थर्ड पॉइंट डीएफ पैरेलल ओ आर। अब अगला स्टेप टू प्रूफ। टू प्रूफ को हमने शॉर्ट में टीपी लिखा है। ये कितना लाना है, ईएफ पैरेलल क्यू आर लाना है हमें। अब अगला स्टेप बच्चों हो जाएगा प्रूफ। तो प्रूफ के लिए बेटा ध्यान दो, हम क्या करेंगे कि देखो आप ये पेयर पैरेलल हैं, तो हमने कहा था कि बीपीटी वहीं पर लगाते हैं जहां पर पेयर पैरेलल हमको दिखें,
उसी ट्रायंगल में। तो एक बार तो आपके दिमाग में आना चाहिए, ये दोनों पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में दिख रही हैं, पी क्यू ओ में। ये दोनों पैरेलल कहाँ पे दिख रही हैं, पी आर ओ में। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में आप बीपीटी यूज करोगे। तो जब आप पी क्यू ओ में बीपीटी यूज करोगे बच्चों, तो देखो पीई अपॉन ई क्यू क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन डी ओ। फिर से देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ में ये लाइन पैरेलल हैं, तो बीपीटी से क्या होगा, छोटा अपॉन छोटा, पीडी अपॉन डी ओ इक्वल पीई अपॉन ई क्यू। सेम तरीके से जब आप पी ओ आर में अप्लाई करोगे तो पीडी अपॉन डी ओ इक्वल क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। तो ट्रायंगल 1 में पीडी अपॉन डी ओ मिला, पीई अपॉन ई क्यू, और ट्रायंगल 2 में पीई अपॉन डी ओ क्या मिल गया, पी एफ अपॉन एफ आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये पीई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर से। अब क्योंकि ये पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर, तो कन्वर्स बीपीटी से आप ई एफ और क्यू आर को क्या बोल दोगे, पैरेलल, क्योंकि ये रेशियो सेम हो गया ना ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर में। ट्रायंगल पी क्यू आर में पीई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर रेशियो सेम आया, इसलिए लाइन्स पैरेलल आ गई। तो हमने अच्छे से समझ में आए, इसके लिए ये दोनों ट्रायंगल स्प्लिट करके अलग से बनाया है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर तो देखिए आपके सामने है, मैंने दोनों ट्रायंगल अलग से निकाल लिया है। कौन कौन से ट्रायंगल जो थे, पी क्यू ओ और पी ओ आर, और दोनों में अलग से हम बीपीटी अप्लाई करेंगे। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू DE parallel OQ गिवन, रिजल्ट में क्या मिलेगा, PD अपॉन DO इक्वल टू मिलेगा PE अपॉन QE। ये कैसे आया, BPT से आया बेटा, BPT छोटा पान छोटा इक्वल टू छोटा पान छोटा। अब सेम तरीके से दूसरा ट्रायंगल ले लो आप, इन ट्रायंगल POR, यहां पे क्या हो जाएगा, PD इन ट्रायंगल POR, ये DF पैरेलल OR, पहले तो आप ये लिखोगे DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR गिवन। अब implies that PD upon DO equal to PF upon RF। ये कैसे आया, BPT इक्वेशन 2। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, तो PD अपॉन डी ओ, PD अपॉन डी ओ, ये PE अपॉन QE और ये PF अपॉन RF आ चुका है, ठीक है। तो अब आप मेन ट्रायंगल ले लो। अब आप देखो PE अपॉन QE इक्वल PF अपॉन RF आ गया है, यहाँ पर देखो PE अपॉन QE इक्वल टू PF अपॉन RF आ गया है, ठीक है। तो अब नाउ इन ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, PE अपॉन QE इक्वल टू PF अपॉन RF। ये कैसे आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब क्योंकि साइड्स का रेशियो बच्चों देखो सेम आ गया, देखिए PE अपॉन QE इक्वल टू आ गया PF अपॉन RF, साइड का रेशियो सेम आ गया, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। EF पैरेलल क्या हो जाएगा, QR। तो आप यहाँ पे लिखिए सीधा सीधा, implies that EF पैरेलल क्या हो जाएगा, QR, और रीजन में आप क्या लिखोगे, कन्वर्स BPT, CBPT। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो हमको बहुत ही ध्यान से देखना है बेटा, अलग अलग ट्रायंगल पिक करने हैं, फिर हमको प्रूफ कर देना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे बच्चों अपनी अगली क्लास में।